और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव के पद पर सस्पेंस हुआ खत्म। आईएएस राधा रतूड़ी बनेगी अगली मुख्य सचिव। राज्य की पहली महिला सचिव मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी। 31 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगी राधा रतूड़ी। तो मुख्य सचिव के पद पर सस्पेंस बना हुआ था, जो कि अब खत्म हो गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस राधा रतूड़ी अब अगली मुख्य सचिव बनेंगी। तो 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और 31 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगी राधा रतूड़ी और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। आईएएस राधा रतूड़ी बनेंगी अब अगली मुख्य सचिव। तो इस पर पिछले कुछ दिनों से सस्पेंस बना हुआ था और अब जो है वो खत्म हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है मुख्य सचिव के पद से अब सस्पेंस खत्म हो गया है। अब नए जो मुख्य सचिव होंगे उनके नाम का ऐलान जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में ये पहला अवसर होगा कि राज्य के मुख्य सचिव के पद की कुर्सी एक महिला संभालती हुई नजर आएंगे। 1988 बैच की जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी, उनको मुख्य सचिव की जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने जा रही है। जो तमाम प्रयास अब तक लगाए जा रहे थे, उन प्रयासों के देखते मुख्य सचिव गुप्ता सिंह धामी की पहली पसंद इस समय मुख्य सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी यहाँ पर बनी हुई है। और अभी वर्तमान में भी ये कह सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जो कामकाज है वो रतूड़ी यहाँ पर संभाल रही है। गृह विभाग उनके पास यहाँ पर है। सचिवालय प्रशासन की अहम जिम्मेदारी उनके पास है। लगातार पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से उनका कामकाज का तरीका यहाँ पर रहा है, उत्तराखंड कैडर की यहाँ पर रही है, तो उनके हिसाब से समझा जा सकता है कि राज्य में पहली बार महिला मुख्य सचिव बनने जा रही है। और ये राज्य के विकास के लिए भी, महिलाओं के उत्थान के लिए भी बड़ा कदम यहाँ पर समझा जा सकता है। क्योंकि अगर महिला मुख्य सचिव के पद से यहाँ पर कुर्सी संभालती तो राज्य के भीतर ये समझा जा सकता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर जो सरकार काम कर रही है, उसे और बल यहाँ पर मिलेगा और महिलाओं के सर्वांगीण विकास की जो सूची होंगी वो और सशक्त होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। अब अगली मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रही है। कितना कुछ जो है विकास के लिए वो सही साबित होंगी, क्योंकि अब सरकार जो है अगला मुख्य सचिव के रूप में उन्हें देखना चाहती है और इसके लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि प्रदेश की जो हमारी सरकार है, उन्होंने एक फिर से दो निशाने साधने का काम यहाँ पर किया है। राज्य के भीतर ये कह सकते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर अभी जो वर्तमान में जो आईएएस कैडर के जो अधिकारी हैं, उनमें वरिष्ठता के आधार पर राधा रतूड़ी सबसे सीनियर यहाँ पर मौजूद है। उनके ऊपर जो सीनियर बैच के हैं आईएएस अधिकारी जो इस समय उत्तराखंड में मौजूद नहीं है, बल्कि पश्चिम में इस समय आसाम कैडर के यहाँ पर आसाम में वो कार्यरत है, वहाँ पर उनका कामकाज चल रहा है। और ऐसे में राज्य के भीतर अगर वरिष्ठता के आधार पर देखें तो सबसे सीनियर 1988 बैच के राधा रतूड़ी यहाँ पर आती है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन जब उन्होंने अपना कैडर यहाँ पर चेंज किया था तो 1988 बैच का जो उनका कैडर था उसमें सबसे नीचे यहाँ पर आ गई थी। लेकिन वर्तमान में ये समझा जा सकता है कि जो अपर मुख्य सचिव है, प्रदेश में 3 अपर मुख्य सचिव इसमें वर्तमान में है, उनमें सबसे सीनियर राधा रतूड़ी है। और अब उन्हें ये अहम जिम्मेदारी यानी मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। क्योंकि 31 जनवरी को जो वर्तमान मुख्य सचिव है डॉक्टर एस एस संधू, उनका जो सेवा विस्तार हुआ था 6 महीने का, वो यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। और 31 जनवरी को यानी कल का दिन अहम यहाँ पर रहने वाला है, जब राज्य को पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के तौर पर यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करते नजर आएंगे। राज्य को पहली महिला मुख्य सचिव यहाँ पर मिल पाएंगे। जी, अब है पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी और इससे प्रदेश की महिलाओं के लिए कितनी हितकारी साबित होंगी वो, क्योंकि महिलाओं को लेकर ये बहुत ही अच्छी खबर कहीं ना कहीं है। ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखने का भी काम यहाँ पर किया गया है। प्रदेश में मुख्य सचिव पद की जो कमान है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को देने के पीछे सीधे तौर पर एक संदेश महिलाओं को सशक्त बनाने का भी है। महिलाओं को हर अग्रणी भूमिका यानी हर क्षेत्र में आगे लाने की कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पर हो रही है और उसी दिशा में एक अहम कदम भी यहाँ पर समझा जा सकता है। कोशिश यही है सरकार की कि जो संदेश यहाँ से जाए पूरे प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने का हो। जबकि ये समझा जा सकता है कि इसके मुख्य सचिव बनने के बाद भी अगर उनके जो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अगर उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में भी उनका जो
कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन 2 महीनों के भीतर सरकार अपना बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर करेंगी। एक तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं को सशक्त बनाने का जो सरकार अब तक यहाँ पर काम करती आई है, संदेश देने का जो काम सरकार करना चाहती थी, वो इस मुख्य सचिव के पद से यहाँ पर देने का काम यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, राज्य के भीतर महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी देने का जो वायदा सरकार अब तक कर रही थी, उस वायदे पर सरकार खरी उतरती नजर आएगी। जी जी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।